अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 13 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग खेती नज़म को पढ़ेंगे कि जिसके लेखक, जिसके राइटर, जिसके मुसन्निफ़ अमीक़ हनफ़ी हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले अमीक़ हनफ़ी के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनका असल नाम क्या है, उन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए और उन्होंने कितनी किताबें, कितने शेर के मजमूए, कितने तवील नज़में उन्होंने लिखा। इन तमाम बातों को हम लोग सबसे पहले आज के सबक में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे आखिर में हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अमीक़ हनफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस नज़म का मुसन्निफ़ कहते हैं लेखक को, राइटर को। तो इस नज़म का मुसन्निफ़ अमीक़ हनफ़ी हैं। इस नज़म का मुसन्निफ़ यानी इस नज़म का लेखक अमीक़ हनफ़ी हैं। आपको सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि खेती नज़म का लेखक का नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे खेती नज़म का लेखक और मुसन्निफ़ का नाम अमीक़ हनफ़ी हैं। अमीक़ हनफ़ी का असल नाम अब्दुल अज़ीज़ हनफ़ी है। अमीक़ हनफ़ी का असल नाम क्या है? अब्दुल अज़ीज़ हनफ़ी है। अब अगर उनकी पैदाइश की बात की जाए, उनकी पैदाइश जो है 1928 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि अमीक़ हनफ़ी की पैदाइश कब हुई, तो इसका जवाब होगा 1928 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अमीक़ हनफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश में अमीक़ हनफ़ी की पैदाइश हुई। तो अमीक़ हनफ़ी की पैदाइश 1928 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुई। अब अगर उनकी वफ़ात की बात की जाए तो उनकी वफ़ात जो है 1988 ईस्वी को दिल्ली में हुई। तो यहाँ भी हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि अमीक़ हनफ़ी की वफ़ात कब हुई, कौन से साल में और कौन से सन में उनकी वफ़ात हुई, तो इसका जवाब होगा 1988 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। और दूसरा सवाल जो हमें याद रखना है वो ये कि अमीक़ हनफ़ी की वफ़ात कहाँ पर हुई, तो इसका जवाब ये होगा कि दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई है। तो अमीक़ हनफ़ी की पैदाइश 1928 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन उनकी वफ़ात जो है 1988 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अमीक़ हनफ़ी ने तारीख़ और सियासत के मौजू में MA किया। अमीक़ हनफ़ी तारीख़ और सियासत के मौजू में MA किया। तो सवाल ये हो सकता है कि अमीक़ हनफ़ी जो है MA जो पास किया, MA जो उन्होंने मुकम्मल किया, MA का इम्तिहान जो पास किया, वो कौन से मौजू रख कर के MA पास किया, तो जवाब होगा तारीख़ और सियासत के मौजू में अमीक़ हनफ़ी ने MA पास किया। उसके बाद जो है ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने तवील मुद्दत तक मुलाज़मत की। अमीक़ हनफ़ी ने ऑल इंडिया रेडियो में काफ़ी मुद्दत तक, काफ़ी लंबे ज़माने तक जो है इन्होंने वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो के साथ लगा रहा और वहाँ पर काफ़ी दिनों तक मुलाज़मत करते रहे। तो इसी को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने, किसने? अमीक़ हनफ़ी ने तवील मुद्दत तक मुलाज़मत की, यानी तवील ज़माने तक, लंबे ज़माने तक अमीक़ हनफ़ी ने ऑल इंडिया रेडियो जो कंपनी थी वहाँ पर काम करते रहे, मुलाज़मत करते रहे। इनका पहला मजमुआ कलाम संग पैराहन है। पहला मजमुआ कलाम संग पैराहन है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अमीक़ हनफ़ी का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है, तो इसका जवाब होगा कि अमीक़ हनफ़ी का पहला मजमुआ कलाम संग पैराहन है। उनके बाद अगर उनकी तवील नज़मों की अगर बात की जाए तो उनकी तवील नज़में दर्ज झेल हैं। पहले में है सिंदबाद, पहले में क्या है? सिंदबाद। दूसरे में है शहरज़ादा, तीसरे में है सियार गाँव, चौथे में है शबे गश्त, पाँचवें में है सूरतुन्निसा,
छठे में है सिलसिलतुल जरस। तो उनकी यानी कि इनकी अमीर हनफ़ी की तवील नज़में कम से कम 6 हैं। पहले में है सिंदबाद, दूसरे में है शहरज़ादा, और तीसरे में है सियार गाँव, चौथे में है शबे गश्त, पाँचवें में है सूरतुन नाक़ूस, छठे में है सिलसिलतुल जरस। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने अमीर हनफ़ी की तवील नज़मों के बारे में पढ़ा कि उनकी तवील नज़में 6 हैं। पहले में है सिंदबाद, उसके बाद शहरज़ादा, उसके बाद सियार गाँव, ये सियार गाँव है, सैयार गाँव नहीं है, उसके बाद शबे गश्त, उसके बाद सूरतुन नाक़ूस, और उसके बाद सिलसिलतुल जरस। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि अमीर हनफ़ी का जो ये अमीर हनफ़ी की ये जो नज़म है, नज़म खेती जो है, खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि अमीर हनफ़ी की जो खेती नज़म है इसका मरकज़ी किरदार क्या है, इसका मरकज़ी किरदार यानी मेन किरदार क्या है, तो इसका जवाब होगा इसका मेन किरदार वक्त है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अमीर हनफ़ी के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनकी तवील नज़में क्या क्या हैं, और खेती नज़म का मरकज़ी किरदार क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने अमीर हनफ़ी के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ा। लेकिन अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है, क्या खेती एक पाबंद नज़म है? क्या खेती एक पाबंद नज़म है? यानी ये कहना चाहते हैं कि ये जो खेती नज़म है ये किस सिन्फ़ की नज़म है? ज़रीफ़ाना नज़म है, पाबंद नज़म है, आज़ादाना नज़म है, हंसी मजाक की नज़म है, किस सिन्फ़ की ये नज़म है? इसी को यहाँ पर सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, क्या खेती नज़म एक पाबंद नज़म है? जवाब दिया जा रहा है नहीं, खेती एक पाबंद नज़म नहीं है। खेती एक पाबंद नज़म नहीं है, बल्कि ये आज़ादाना नज़म है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, खेती की हैअत क्या है? खेती की हैअत क्या है, यानी खेती जो नज़म है ये किस सिन्फ़ की है? तो जवाब है कि खेती की हैअत आज़ाद नज़म की है, आज़ाद नज़म की है। इसको आसान अंदाज में कहें तो ये होगा कि खेती ये आज़ादाना नज़म है, खेती ये आज़ादाना नज़म है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, इस नज़म के शायर कौन हैं? इस नज़म के शायर कौन हैं, यानी इस नज़म के लेखक का नाम क्या है, इस नज़म के राइटर का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा इस नज़म के शायर अमीर हनफ़ी हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त, और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज़ है? यानी ये कहा जा रहा है कि और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त, ये जो एक मिसरा है, क्या ये मिसरा नज़म खेती के अंदर मौजूद है? तो इसका जवाब ये दिया जा रहा है, हाँ ये मिसरा नज़म खेती से माखूज़ है, यानी हाँ ये मिसरा नज़म खेती के अंदर मौजूद है। लाइन नंबर 3 के अंदर ये मिसरा दिया हुआ है कि और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि सब्ज़ों को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें कौन देता है? सब्ज़ों को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है? तो जवाब होगा वक्त मरहमत करता है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? तो इसका जवाब होगा हाँ झूमने देता है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं? क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं? तो जवाब है हाँ तमाम इंसान वक्त की खेती हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, क्या तमाम इंसान वक्त के लुक़मे हैं? जवाब दिया जा रहा है हाँ तमाम इंसान वक्त के लुक़मे हैं। सवाल नंबर 9 जो आखिरी सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है, क्या वक्त नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है? क्या वक्त नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है? तो इसका जवाब होगा हाँ नज़म खेती मरकज़ी किरदार का वक्त है। हाँ नज़म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। तो सवाल नंबर 9 का ख़ुलासा क्या हुआ? सवाल नंबर 9 का ख़ुलासा ये हुआ कि क्या खेती नज़म का मरकज़ी किरदार वक्त है? तो इसका जवाब ये दिया गया कि हाँ नज़म खेती का मरकज़ी किरदार यानी मेन किरदार वक्त है। तो साथियों यहाँ तक हम लोगों ने खेती नज़म के अहम निकात, खेती नज़म के लेखक
के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आपने हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।